के गठन को लेकर दिल्ली में हलचल काफी तेज हो गई है। शपथ ग्रहण को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 19 फरवरी को बीजेपी की विधायक दल की बैठक होने वाली है और 20 फरवरी को शपथ ग्रहण होने वाला है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उसी दिन शपथ ग्रहण समारोह में ये लोग शामिल होने आएंगे और फिर बैठक भी होगी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। और कोमल शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगातार दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर चल रहा है उस पर उनकी खास नजर है। तैयारी तो देख रहे हैं हम शपथ ग्रहण की 20 तारीख के लिए रामलीला मैदान में, और आज दो बड़े नेता भी गए थे वहां की तैयारियों का जायजा लेने के लिए। 19 को बैठक होगी विधायक दल की। लोग यही जानना चाह रहे हैं कोमल कि कौन दिल्ली का कमान संभालेगा। देखिए, दिल्ली का कमान जो संभालेगा उसका रहस्य पे से पर्दा तो अभी नहीं उठा है, लेकिन हाँ कई नामों के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। चाहे वो सतीश उपाध्याय हो, चाहे वो जितेंद्र हो, चाहे वो आशीष सूद हो, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, लगातार कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं अलग अलग समीकरणों को लेकर के। कोई आरएसएस के करीबी है तो उसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं, कोई महिला चेहरा है उसके लिए कयास लगाए जा रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता एक अनुभवी चेहरा है तो उनके लिए कयास लगाए जा रहे हैं, कोई पूर्वांचली चेहरा, तो अलग अलग देखिए कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि 19 नामों की लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई है और उस पर आला कमान जो है वो विचार करेंगे, विचार मंथन करेंगे। कल 19 तारीख को विधायक दल की बैठक ये माना जा रहा है कि हो सकती है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद इस रहस्य पे से भी पर्दा उठ जाएगा कि कौन किस को मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई जाएगी और कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। और यही खास बात यह है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह की जोरदार तैयारी रामलीला मैदान में चल रही है। ये वही रामलीला मैदान है जहां अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ न सिर्फ आंदोलन किया था बल्कि खुद भी वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ बाबा ली। और अब यही मैदान गवाह बनेगा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर अपनी सरकार बनाने के बाद जो है भ्रष्टाचार के ही आरोप में आपकी सरकार गिर जाती है और वहां नई सरकार शपथ ग्रहण समारोह करके जो है वो एक नया संदेश देगी। यादगार इसको बनाया जा रहा है। 3-4 मंच होंगे जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य नेता उनके साथ होंगे। साधु संतों को जो है वो बुलाया गया है, लाभार्थियों को बुलाया गया है, झुग्गी झोपड़ी निवासियों को जो है वो बुलाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में। साथ ही में जो इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी है वो बीजेपी के महासचिवों को विनोद तावड़े को और तरुण चुग को दी गई है। साथ में बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, ये इन सबकी कल रात को बैठक भी हुई और बैठक में किस तरीके की रूपरेखा जो है उसकी भव्य किस तरीके से इसको बनाया जाए इस जश्न को, और किस तरीके से एक संदेश जो है सियासी संदेश दिया जाए, ये है। इसमें सारे बीजेपी एनडीए के जितने भी मुख्यमंत्री है, एनडीए शासित मुख्यमंत्री हैं, उन सबको और उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। ये एक आपको क्योंकि सारे मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर दिल्ली में मौजूद होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भी जो है वो उसी दिन होगी, ये कहा जा रहा है। तो ये एक तरीके से जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल, नवनियुक्त सीएम और कैबिनेट में शामिल होने वाले नेता सब इस दिन रहेंगे, एक बड़ा जो है ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये माना जा रहा है कि करीब 70 से 75 हजार की भीड़ जो है लोगों की यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो हिस्सा लेगी। जी अब जरा फॉर्मूले के बारे में अगर आपको सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में, कि एक फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान भी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के तौर पर थे, तो क्या यहाँ पर भी वो फॉर्मूला दिल्ली में रहेगा? और विधानसभा के स्पीकर और मंत्रियों के नामों को लेकर भी सूत्रों के जरिए, जो आपके अपने सूत्र हैं उसके जरिए जो जानकारी मिल रही हो उसको जरा साझा कीजिए।
देखिए जो चर्चाओं में काफी बाजार जो है वो गर्म है। ये फार्मूला 1+1 का भी रह सकता है कि मतलब कि मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जो है, इसका फार्मूला भी जो है वो रह सकता है। और जो नाम कई आ रहे हैं डिप्टी सीएम के लिए भी परवेश वर्मा का भी हो सकता है। कई और नाम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए मनजिंदर सिंह सिरसा, एक सिख चेहरा जो है, अगर पंजाब को साधना चाहती है तो बीजेपी। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि परवेश वर्मा का चेहरा पहले मुख्यमंत्री के लिए, ये खास बात है कि इस बीच जो चर्चाओं का बाजार गर्म है उसमें एक बार भी जो है वो नहीं आया। लेकिन वहीं जो है कई और नाम भी जो है वो आ रहे हैं। मनोज तिवारी का नाम पहले आ रहा था, लेकिन ये माना जा रहा है कि चुने हुए विधायक जो हैं उन्हीं में से जो है ये नाम आ सकते हैं, चाहे फिर वो रेखा गुप्ता हो, आशीष सूद हो या कोई और नाम हो। तो ये अभी माना जा रहा है कि जो समीकरण, ये देखना होगा कि पार्टी किस तरीके के समीकरण जो है वो बैठाती है इन नामों को लेकर के, क्योंकि पार्टी की नजर अब बिहार के चुनाव पर भी है, उसके बाद बंगाल के चुनाव, और फिर 2 साल बाद जो है वो पंजाब के चुनाव भी जो है। तो इस तरीके से ये काफी सारे समीकरण हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जीत का जश्न मना रहे थे, धन्यवाद कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, तो उन्होंने ये भी खास तौर से कहा कि मैं पूर्वांचल से सांसद हूँ, पूर्वांचलियों को यहाँ वोट देने के लिए, उनको जिताने के लिए धन्यवाद दिया खास तौर से। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो समीकरण बैठाने के लिए उस वक्त जो है। और खास तौर से आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, इन तीनों ही राज्यों की जीत में आरएसएस की अहम भूमिका रही है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर उतरे हैं, बैठकर के रणनीति बनाई गई है। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है चांसेस है कि आरएसएस से, जिनका जैसे आशीष सूद का मैंने नाम लिया है, 1-2 और कई नाम ऐसे जिनकी जो शुरुआत से आरएसएस के साथ रहे, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो ये सारे समीकरण जो हैं, किस तरीके से पार्टी बैठाती है, आला कमान किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, उस पर निर्भर करेगा। जी शुक्रिया कोमल, आपने पूरी जानकारी दी विस्तार से इस पूरे मामले के बारे में कि जिनकी चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो बैठकों का दौर चल रहा है उनमें किन किन बातों पर विचार हो रहा है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।